तो नाउ अब गोयल साहब ने भारत के लिए एक खुशखबरी और दी है कि उन्होंने जीसीसी के साथ अपनी ट्रेड डील को आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि देखो अभी हम सब जानते हैं यूएस के साथ ट्रेड डील निबट ही रही थी, उससे पहले उन्होंने जीसीसी के साथ भी उसकी शुरुआत कर दी। और यहाँ पर आप देख भी पाओगे टर्म ऑफ रेफरेंस है, यानी कि जिसे TOR बोलते हैं, उस पर साइन हो चुके हैं, जो करीबन 3 साल से अटके हुए थे। तो आज हम ये बहुत ही ज़्यादा गहराई से, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही कम समय में जानने वाले हैं कि भारत के लिए जीसीसी का क्या रोल है और भारत गल्फ कंट्रीज पे इतना ज़्यादा मतलब क्यों निर्भर है, इतना डिपेंड क्यों है, और क्यों भारत और गल्फ कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसमें हमेशा भारत की ओर झुकाव नहीं रहा है, हमेशा गल्फ कंट्रीज की ओर झुकाव रहा है। तो हर चीज को बिना देरी के बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले दूसरी पार्टी का नाम जान लो। दूसरी पार्टी का नाम है GCC, यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। और ये एक तरीके से देखें तो ये यहाँ पर आप देख भी पाओगे, मैंने मैप भी लगाया हुआ है। एक तरीके से ये मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज़ है ना, उनका एक ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप है, मतलब पॉलिटिकल भी सपोर्ट करता है देशों को, ठीक है, ध्यान रखो। और इसमें करीबन 6 मेंबर आते हैं। यहाँ पर आप देख भी पाओगे सबसे बड़ा सऊदी अरब आएगा, ठीक है। फिर ध्यान रखना ओमान है किनारे पर, और ओमान के साथ भारत ने FTA साइन किया है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है। उसके बराबर में जस्ट है UAE, और UAE के साथ भी इंडिया ने FTA साइन करा हुआ है। एंड उसके जस्ट ऊपर आप देखोगे तो कतर है, उसके जस्ट ऊपर देखोगे बहरीन है, एंड उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो कुवैत है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो 6 कंट्रीज़ हैं टोटल GCC की, उसमें से 2 मेन कंट्रीज़, एक हो गया आपका UAE, दूसरा हो गया आपका ओमान। इन दोनों के साथ भारत FTA साइन कर चुका है। और ओमान के साथ तो आप सब जानते हो दिसंबर 2025 में भारत ने FTA साइन कर लिया था। तो जो ये गल्फ वो कॉर्पोरेशन काउंसिल है, इसका मेन क्या है अगर हम देखें तो ये मेनली प्रोड्यूस करता है ऑयल एंड गैस को। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानते हो हमारा, आपको पता होगा जो डोलू मोलू है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी कतर में जाके इजराइल से सॉरी बुलवा देते हैं। आप समझ पा रहे हो, कतर के जो भी हैं मतलब वहाँ के मामहीम, उनसे सॉरी कहा जाता है क्योंकि इतना पैसा इन लोगों के पास है। छोटे छोटे ये देख रहे होगे, लेकिन इतना ज़्यादा तेल का पैसा, हर कोई पेट्रोल का यूज करता है या डीजल का करता है, हर चीज़ में यूज होता है। और सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर इसी के हैं ये लोग, तो इनके पास अथाधुंध पैसा है। और भारत भी इसका एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है ऑयल और गैस का, ठीक है। एंड इसके साथ में यहाँ पर आप देख भी पाओगे, मैंने लिख भी रखा है कि सप्लायर ऑफ एनर्जी टू इंडिया, मतलब ये मेन रोल प्ले करते हैं इंडिया के लिए जो एनर्जी सप्लाई होता है उसमें। तो देखो भैया, सबसे पहले तो ये समझ लो जो ये साइन हुए हैं, ये FTA पे साइन हुए हैं, ये हुए हैं TOR पे, टर्म ऑफ रेफरेंस पे। तो ये समझ लो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से टर्म ऑफ रेफरेंस एक तरीके से शर्तें होती हैं, आप इतना ध्यान रखो। किसकी शर्तें होती हैं? जो FTA होने वाला है फ्यूचर में, उसका एक तरीके से रूल बुक होती है। मतलब इसमें बताया जाता है कि भैया हम किन किन सेक्टर को कवर करेंगे, किन किन पर बात करेंगे, आप ये ध्यान रखो। आप समझ पा रहे हो? इसके अलावा ट्रेड कैसे होगी, उनमें कौन कौन सी सर्विसों को शामिल करा जाएगा, इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होगा, आप समझ रहे हो, ये सब कुछ डिस्कस करा जाता है। अगर मेनली हम देखें तो ये FTA नेगोशिएशन का एक तरीके से देखें बेस होता है, फाउंडेशन होती है। एंड नाउ इसकी इंपोर्टेंस आप यहां पर समझ सकते हो कि अगर हम नवंबर 2022 की बात करें ना, तो इंडिया और जो GCC कंट्रीज थी ना 6, इन्होंने आपस में मिलकर अनाउंस किया था कि भाई हम रीलॉन्च करने वाले हैं FTA नेगोशिएशन को। लेकिन फिर से जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, मतलब TOR है, उस पर डिसएग्रीमेंट्स हो गया था, मतलब कि शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई थी जो शर्तें हैं FTA की, जिसके कारण क्या हुआ, भारत और जो GCC कंट्रीज है उनके बीच में FTA साइन नहीं हो पाया। तो आज 3 साल बाद भारत ने 2026 में, करीबन 4 साल बाद, फिर से FTA के लिए TOR पर सिग्नेचर कर दी। इससे पता चलता है कि भारत और GCC के बीच जो नेगोशिएशन की शर्तें हैं वो आगे बढ़ पाई हैं। देखो यहाँ पर तो हमने समझ लिया TOR क्या होता है, तो अब समझते हैं कि GCC ट्रेड यार भारत और इंडिया का कितना ज़्यादा है, तो ये देखना पड़ेगा। तो देखो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो दोनों मतलब कि पार्टी के बीच अगर हम ट्रेड देखें तो करीबन 178.56 बिलियन के आसपास करा है। आप सोचोगे यार बहुत ज़्यादा ट्रेड है, अभी इंडिया का पता चलेगा आपको। अगर हम ये टोटल ट्रेड की बात करें तो इंडिया जितना ग्लोबली ट्रेड करता है ना, उसका करीबन ये बताया जा रहा है 15% के आसपास है भाई। 15% इंडिया का टोटल जो ग्लोबल ट्रेड है उसका अकेले GCC के साथ इंडिया करता है। अब इसमें जो टोटल 178 है, इसमें से अगर मौजूदा हम देखें तो करीबन 56 बिलियन भारत एक्सपोर्ट ही करता है। इसका मतलब समझ रहे हो, करीबन इसका दुगने से ज़्यादा भारत इंपोर्ट करता है। तो एक तरीके से देखें तो भारत का जो व्यापार घाटा है ना, वो GCC के साथ बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो अगर ये जो FTA साइन भी होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा
भैया फ़ायदा होने वाला है जीसीसी कंट्रीज़ को भी, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो जीसीसी से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो भारत ने करीबन जीसीसी से 40.18 बिलियन मतलब रुपए डॉलर के करीबन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया है। और इसके कारण अगर हम जीसीसी रीजन की बात करें तो भारत जितना भी टोटल जो इंपोर्ट करता है ना, मतलब कि क्रूड ऑयल, उसका करीबन 1/3 सीधे जीसीसी रीजन से आता है, आप ये समझो। और इसी के कारण आज हम ये बोल सकते हैं कि भैया इंडिया हैविली डिपेंड है जीसीसी देशों पर, जो 6 देश हैं उन पर, ऑयल और एनर्जी मामले में, नीड के मामले में, क्योंकि आप जानते हो कि पेट्रोल और डीजल इंडिया में कितने मायने करते हैं। और इसी के कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि इंडिया और जो जीसीसी देशों का जो ग्रुप है, जो ये रिलेशनशिप है, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाती है अगर इंडिया एफटीए ये साइन कर लेता है। अच्छा, इसके बाद हम ये समझते हैं थोड़ा कि भारत यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या करता है। ये तो पता है कि भारत का व्यापार घाटा है प्रॉपर, फिर भी कुछ तो भैया एक्सपोर्ट भी करता होगा। तो पहले इंपोर्टेंट समझो। इंपोर्ट क्या करता है, सबसे ज़्यादा करता है एनर्जी और रॉ मटेरियल, अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो भाई क्रूड ऑयल हो गया, एलएनजी हो गया, ठीक है। एलएनजी की फुल फॉर्म बताओ यार कमेंट सेक्शन में। नेचुरल गैस जो हो गई, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स हो गए, गोल्ड हो गया, अदर प्रीसियस मेटल्स वगैरह भारत इंपोर्ट करता है लगातार गल्फ कंट्री से। एंड अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो भैया आप सब जानते हो वहाँ पे निरा है रेत। यहाँ पे समझ पा रहे हो, ये देखो नक्शा भी बना हुआ है, यहाँ पे है निरा रेत। रेत के कारण क्या है, यहाँ पे फसल हो नहीं पाती है। तो भारत क्या करता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लगातार एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भाई वो तेल के मुकाबले तो रुपए नहीं दे पाएंगे ना। एंड इसके अलावा मैन्युफैक्चर भी वहाँ पर नहीं, सब चीज़ें नहीं हो सकती। कंपनियाँ तो भारत में तो कई मैन्युफैक्चर चीज़ों को भी भारत भेजता है। यहाँ पर आप देखो कि इंजीनियरिंग गुड्स को राइस भारत भेजेगा, टेक्सटाइल कपड़े भेजेगा भारत, मशीनरी भेजेगा और ज्वेलरी वगैरह को। तो एक तरीके से देखिए काम की चीज़ें तो भारत भेज रहा है, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा पैसा आएगा वो भैया जीसीसी कंट्रीज़ भारत में भेज रही हैं। नाउ लास्ट में अब ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इंडिया के लिए जीसीसी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप समझ पाओगे सबको, लेकिन अगर टोटली कंक्लूजन करें तो इसके मेन ही रीजन है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके कारण है कि भारत के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, करीबन पॉपुलेशन की हम बात करें तो 61 मिलियन के आसपास है। और अगर हम जीडीपी की बात करें तो 2.3 ट्रिलियन। और इसके अलावा जो ये है जीसीसी, ये मतलब अगर पूरी दुनिया में देखें तो टॉप इकोनॉमिक ब्लॉक है। इसका कारण क्या है, क्रूड ऑयल। ये ध्यान रखो, क्यों है छोटा सा 6 देश है, लेकिन इनके पास तेल ही इतना ज़्यादा है यार, तेल ही बेचते फिरते हैं पूरी दुनिया को। आप समझ पा रहे हो, इसके कारण क्या है कि भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख भी पाओगे कि करीबन जीसीसी ने भारत में 31 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्ट भी करे हैं। एंड इसके अलावा देखिए भारतीय जो कामगार लोग हैं ना, मतलब आप देखते हो कि दुबई जाते रहते हैं, कतर जाते रहते हैं, तो करीबन 10 मिलियन भारतीय लोग जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज जो हैं उसमें रहते हैं, काम करते हैं। एंड वहाँ से रेमिटेंस नाम का शब्द तो आपने सुना ही होगा, रेमिटेंस को इंडिया में भेजते हैं, जिससे क्या होता है इंडिया में जो ट्रेड है, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया की थोड़ी आगे बढ़ पाती है, जिसके कारण। एंड इसके अलावा भी देखिए तो इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है भाई, अगर टोटली हम निष्कर्ष निकालें कि इंडिया के लिए जो एनर्जी सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा जीसीसी रीजन से ही मेनली जो होती है, इसलिए इंडिया उस पर हैवली डिपेंड है। तो यहाँ पर आप समझ पाओगे कि ये जो एफटीए होने वाला है, इसका टीओआर जो साइन हुआ है वो इंडिया के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासकर जीसीसी कंट्रीज़ के लिए। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।